जय श्री कृष्ण। 1 से 7 दिसंबर वृषभ राशि के लिए कैसा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के लॉर्ड हैं, शुक्र जो हैं, ये 4 दिसंबर तक 1 से 4 दिसंबर के बीच में नीच नमाज में है। तो थोड़ा सा कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, इनका ध्यान रखना है। जिनको कफ कोल्ड की परेशानी है उसका ध्यान रखें। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में शुक्र बहुत मदद नहीं करेंगे, लेकिन बहुत एक्सप्लोर करेंगे। जैसे बिजनेस में बड़े बड़े लोग संपर्क में आ रहे हैं, आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मटेरियलाइज ना करें। षष्ठे सप्तम में जाने की वजह से लाइबिलिटीज के कारक भी हैं। अब छठा भाव रोग कारक होता है, आपके जीवन साथी को थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा मेडिकल की तरफ जाना पड़ सकता है। ये सारी चीजें आ रही हैं। मंगल सूर्य यहाँ पे अभी भी 7 में है, थोड़ा एग्रेशन दे रहे हैं, हालांकि मंगल अस्त हैं, इधर शुक्र भी अस्त हैं। ये कॉम्बिनेशन कफ कोल्ड का बहुत कंजंक्शन बताता है। मंगल शुक्र बुध के साथ भी कफ कोल्ड के कारक हैं, शुक्र मंगल के साथ भी, यानी शुक्र मंगल के साथ का कफ जो है वो बड़ा गाढ़ा बनता है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कंजंक्शन अगर होगा तो एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। एलर्जी कारक है, गले की परेशानियां हो सकती हैं, और खासतौर पर 4 दिसंबर तक छोटे मोटे फीवर का विशेष तौर पे ध्यान रखें। गुरु की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन पे अच्छी है। शनि जो है चंद्रमा के साथ में, वीक की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के अंदर है, गुरु की दृष्टि एक बहुत अच्छा साइन है। ये रीडिफाइनमेंट दिखा रहा है, प्रोफेशन को लेकर के आपकी सोच विचार दिखा रहा है। इधर सूर्य जो है ये वर्गोत्तम में चल रहे हैं, ये भी एक अच्छा साइन है। ट्रेवल करा सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर के लिए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए ये अच्छा है। थोड़ा सूर्य सप्तम में बैठ के हल्की चिड़चिड़ाहट देते हैं, तो किसी भी तरह के मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट की स्थिति बने तो थोड़ा संभल के रहना है, ध्यान रखने की जरूरत है। बुध आपके पंचमेश छठे स्थान में है। अब इस वीक की सबसे खास घटना ये है कि एक तो शुक्र 4 तारीख को तुला नमाज में जब जाएंगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरा, राहु 2 दिसंबर को मीन नमाज में आने, तो राहु के मेष नमाज के जो नेगेटिव इफेक्ट अभी तक आ रहे थे, कॉन्स्पायरेसी का कारक था, पेट की तकलीफें दे रहा था, सस्पिशन दे रहा था आपको मेंटली, या कहीं पे अनसर्टेनिटी दे रहा, वो सब चीजें अब खत्म होंगी। तो 2 दिसंबर के बाद में राहु बेटर पोजीशन में जाएंगे। लेकिन खास बात है, राहु केतु के नक्षत्र राहु और शुक्र के हैं, विम्सिकल कॉम्बिनेशन है, तो ये बेटर तो रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन अभी इसका कोई दिशा ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत सर्टेनिटी दे रहा है। लेकिन गुरु राहु की स्थिति है, लेकिन मंगल और केतु राहु को थोड़ा स्ट्रांग बना रहे हैं। अब आ जाते हैं, अगली चीज है कि 5 तारीख को गुरु मिथुन राशि में लौट रहे हैं। ये गुरु जो है 5 तारीख को वापस मिथुन राशि में है और वर्गोत्तम की स्थिति में। ऐसी स्थिति में अष्टम भाव पर दृष्टि है, उधर से शनि की भी दृष्टि है, तो अष्टम भाव के ऊपर एसेट का कारक हो गया। ये एसेट दिलाने की तरफ है, आप कुछ ना कुछ खरीदारी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अष्टम भाव बहुत, और उसके बाद में वीक के शुरुआत में जो मीन के चंद्रमा है वो ट्रेवल भी करा सकते हैं। सूर्य वर्गोत्तम में है 4 दिसंबर तक। 3 दिसंबर ध्यान रखनी है, 3 दिसंबर को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होंगे, तो उस समय में विशेष ध्यान रखें। जब शुक्र भी नीच नमाज में है, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हुए, तो इस समय में बड़े निर्णय लेना टालें थोड़ा सा। तो कभी तो मैं बताता हूँ निर्णय लेने के लिए अच्छे दिन, और कभी मैं बताता हूँ टालने के लिए, तो ध्यान रखने की बात है। तो वीक के शुरुआत में चंद्रमा यहाँ है, फिर चंद्रमा मेष राशि में आते हैं। मेष राशि के चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है। मेष राशि के चंद्रमा की स्थिति ये हो गई कि चंद्रमा एक बार वर्गोत्तम में जाएंगे, लेकिन वो शाम को 6 बजे के बाद में, तो उससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगली बार है कि चंद्रमा जो है 4 तारीख को वृषभ राशि में आ जाते हैं। 4 तारीख को जब वृषभ में आते हैं तो मंगल शुक्र सूर्य की सबकी पोजीशन इस पर दृष्ट है, शनि भी दृष्ट है। ये इसको बहुत स्ट्रांग बना रहा है, ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग बन रहा है। चंद्रमा यहाँ पर स्ट्रांग है, क्रियात्मक हो रहे हैं, कर्मठ हो रहे हैं, आप एक्टिव हो रहे हैं मंगल सूर्य की वजह से। मंगल शुक्र आपको थोड़ा सा ग्लैमर प्रॉन उसमें बना रहे हैं, जो भी कुछ असेट लेना चाहते हैं, कुछ लग्जरी चीजें लेना चाह रहे हैं, प्लीजेंट भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे वृषभ के चंद्रमा बहुत अच्छे हैं। वृषभ के चंद्रमा के बीच में ये भरणी नक्षत्र की बात मैंने आपको कह दी। इसके बाद चंद्रमा 4 तारीख को वृषभ में आ गए। इस बीच में शुक्र भी तुला नवांश में आएंगे, तो शुक्र का नीच कैरेक्टर यहाँ खत्म हो जाएगा 5 तारीख के बाद से, और 5 तारीख को गुरु भी बदल जाएंगे। 5 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते। यहाँ जब चंद्रमा आ रहे हैं मिथुन राशि में, तो इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है,
लेकिन मंगल राहु के हम नक्षत्र अलग हैं, इसलिए मंगल राहु अब एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं इसको। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अच्छा वीक जो है वो बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। तो इन चीज़ों का फायदा उठाइए और इसको अपने अपने लाइफ के कैरियर, अपने स्टाइल को थोड़ा सा उस हिसाब से डिसाइड करिए। जय श्री कृष्ण।